बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 21 के बारे में है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल के बारे में है, जो हमें ये बताता है कि कौन से मायदे हैं जिनकी मुख्तस तमील वो हासिल नहीं की जा सकती, उनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। तो आज हम बात करते हैं स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 21 के बारे में। व्यूवर्स, सबसे पहले एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा मायदा अगर जिस पर अमल ना हो और उस पर अमल ना होने की सूरत में जो रकम की सूरत में उसकी तलाफ़ी है वो मुनासिब रिलीफ हो, तो इस मायदे को भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। इसकी एक दूसरी मिसाल है कि कोई ऐसा मायदा जिसकी इतनी वो तफसील हो, इतनी उसकी डिटेल हो, उसकी मिनट्स और न्यूमरस उसकी डिटेल हो, या जो पार्टियों की ज़ाती काबिलियत पर, उनकी पर्सनल क्वालिफ़िकेशन पर, पार्टियों की वोल्यूशन पर, उनकी मर्ज़ी पर, उनके इरादे पर मुनहसर हो, या उसकी ऐसी कुछ शराइत हों कि उनकी नोयत ऐसी हो कि अदालत ये समझे कि जो इसकी बुनियादी शराइत हैं इन पर जो स्पेसिफिकली इनको इन्फोर्स वो नहीं कर सकती, तो ऐसे मायदे को भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। अब हम इसकी एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एक मुसन्निफ़ है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ जो पब्लिशर है कि वो उसके लिए एक ख़ास अपना जो अदबी काम है वो कंपाइल करेगा। अब जो बी पब्लिशर है वो अगर ए जो है जो मुसन्नफ़ वो रिफ्यूज़ करता है इस काम की कंप्लीशन से, तो जो बी है जो पब्लिशर है वो इस मायदे की वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वो इन्फोर्स नहीं करा सकता, वो उसकी मुख्तस तमील हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसकी ये पर्सनल क्वालिफ़िकेशन उसकी ज़ाती मर्ज़ी पे ये मुनहसर है। इसकी व्यूवर्स एक मिसाल और भी इस तरह ली जा सकती है कि जो मिसाल के तौर पर एक पेंटर है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बी के साथ कुछ खास सर्टन अमाउंट के इवज़ वो उसके लिए कोई तस्वीर पेंट करेगा। अब अगर जो पेंटर है अगर वो इनकार करता है, तो बी मायदे की मुख्तस तमील वो इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि ये भी उसकी पर्सनल क्वालिफ़िकेशन या उसकी वोल्यूशन, उसकी मर्ज़ी, उसके इरादे पर मुनहसर है। तो ये ऐसे मायदे हैं जिनकी जो मुख्तस तमील है वो हासिल नहीं की जा सकती है। व्यूअर्स, इसकी एक अगली मिसाल है ये है कि कोई ऐसा मायदा जिसकी जो टर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं वो वाज़े ना हो, वो अनसर्टन हो, तो ऐसा भी जो मायदा है उस की भी जो मुख्तस तमील वो हासिल नहीं की जा सकती है। मिसाल के तौर पर ए जो है वो एक रिफ़्रेशमेंट रूम का मालिक है, वो बी के साथ मायदा करता है कि उसको वो अकोमोडेशन देगा, उसको कुछ ज़रूरी आलात हैं जो अप्लायंसेस हैं वो भी उसकी प्रोविज़न उसको वो यकीनी बनाएगा। अब अगर जो ए है अगर वो इनकार करता है, जिसने वो रिफ़्रेशमेंट रूम किराए पर लेना था अपने कुछ अशिया की फ़रोख्त के लिए, अगर वो इसको किराए पर लेने से इनकार करता है, तो जो बी है जो मालिक है उस रिफ़्रेशमेंट रूम का, वो इसकी स्पेसिफिकली इसको इन्फोर्स नहीं करा सकता, क्योंकि ये वैसे भी ये कंपनसेशन का मामला है, ये मुख्तस तमील का जो है वो नहीं है। आगे व्यूअर्स, इसकी जो मिसाल है, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो अपनी नोयत के लिहाज से वो रिवोकेबल है, तो उस को भी मुख्तस तमील उसकी भी हासिल नहीं की जा सकती है। या एक जो ऐसा मायदा जो ट्रस्टीज़ ने जो किया हो और उन्होंने अपने जो इख्तियारात से तजावज़ किया हो या उस ट्रस्ट की वो ब्रीच की हो, तो ऐसे भी मायदे को स्पेसिफिकली इन्फोर्स वो नहीं किया जा सकता है। और इसकी एक किस्म है कि एक जो कोई पब्लिक कंपनी है या कोई कॉरपोरेशन है, वो क्या ऐसा मायदा करे जो किसी ख़ास मकसद के लिए हो, जो स्पेशल पर्पज़ के लिए हो, या ऐसी कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो कोई मायदा करें और वो एक्सेस करें अपनी पावर से, अपने वो इख्तियारात से तजावज़ करें, तो फिर इस मायदे को भी वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है।
और व्यूअर्स अगर कोई एक मायदा कोई ऐसा मायदा जिस पर जो अमल करना वो एक कंटिन्यूअस ड्यूटी पर अगर वो मुश्तमिल है, जो लगातार एक मुसलसल ड्यूटी पर मुश्तमिल है, जो अपनी वो तारीख से लेकर मायदे की तारीख से लेकर वो 3 साल से ज़्यादा लंबे अरसे पर वो मुहित है, तो फिर ऐसा जो मायदा है उसको भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। व्यूअर इसकी एक मिसाल इस तरह से है कि ए जो एक मायदा करता है बी के साथ, उसको वो एक ज़मीन देने का, अब वो जो ज़मीन है वो 21 साल से ज़्यादा अरसे के लिए वो देने का मायदा करता है, और वो बी को वो कहता है कि जो उस पर वो एक रेलवे लाइन उस पर वो बनाएगा, और ज़मीन जो है वो बी की मलकियत है, और उस पर वो ए जो कहता है वो उस पर वो रेलवे लाइन वो बनाएगा वो, और उसके साथ ए जो मायदा करता है फिर कि वो बी जो है वो भी उस रेलवे लाइन को अपनी वो कैरेज के लिए, अपनी व्हीकल के लिए वो इस्तेमाल कर सकता है। अब ए जो है उसने इसको जो बी है उसको वो इससे इंजन पावर का भी वो मुतालबा कर सकता है ए के साथ। बी जो है ये डिमांड कर सकता है, उससे मुतालबा कर सकता है कि उसको इंजन पावर भी दे और उसकी जो रेलवे लाइन है उसको भी वो गुड रिपेयर में रखे। अगर ए इनकार करता है तो जो बी है वो इसकी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस मुख्तसमील वो हासिल वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसी ड्यूटी है जो लगातार मुसलसल 3 साल से ज़्यादा अरसे पर मुहित है। व्यूअर्स अगर कोई ऐसा मायदा है जो मायदा करते वक्त दो पार्टियों के दरमियान उन्होंने कोई मायदा किया है, और मायदा करते वक्त उस मायदे का एक ख़ास हिस्सा, एक बुनियादी हिस्सा, एक मटीरियल पार्ट वो ख़त्म हो चुका था, जबकि दोनों पार्टियों के हाल में वो मौजूद है, हकीकत में वो हिस्सा वो ख़त्म हो चुका था, तो ऐसे भी मायदे को फिर वो स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर ए मायदा करता है बी के साथ कि वो सी और डी के लिए बी को कुछ सालाना रकम देगा, लेकिन मायदा करने से पहले जो सी है वो फौत हो चुका था, जिसका ए और बी को इल्म नहीं था, तो इस मायदे को भी इसको भी परफॉर्म नहीं किया जा सकता है। व्यूअर्स अगर कोई ऐसा मायदा है जो आर्बिट्रेशन को रेफ़र किया जा चुका है, तो उस मायदे को भी स्पेसिफिकली उसकी भी परफॉर्मेंस हासिल नहीं की जा सकती, उसको भी मुख्तस तमील नहीं किया जा सकता है। तो व्यूअर्स ये हमारा आज का टॉपिक था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में, कि कौन से ऐसे मायदे हैं और कौन सी ऐसी सूरतें हैं जिनको मुख्तस तमील, जिनकी नाफिजुल अमल नहीं हो सकती, जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।